हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि 20 सितंबर को RO के जो 2016 का पेपर था उसका दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो उसका पेपर अभी मेरे सामने है और उस पेपर का सीरीज ए जो सेट ए है, अभी उसका हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप यहाँ से अपने आंसर को मिलाकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ है और क्या आप आगे मेंस के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं। तो आइए हम लोग इस आंसर की को देखते हैं और जितने भी आंसर हैं मैं आपको बताते चलूँगा, आप उसको अपने पेपर से मिलाते चलिएगा। और अगर आपका पेपर नहीं था तो भी आपके लिए ये आने वाले एग्ज़ाम में एक हेल्पफुल होगा, क्योंकि यूपी पीसीएस के जो पेपर होने वाले हैं उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका यूपी पीसीएस में किस तरह का पेपर आता है। उन सब की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें लिखा हुआ है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके जवाब दूंगा। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो आप अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी वाला, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से हम लोग को संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको हम लोग को देखना है। तो देखिए, पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका 9 क में है, सहकारी समिति 9 ख में है। ये तीनों ही सही हैं। जो गलत है इसमें ऑप्शन डी, वो गलत है। अगला है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अप्रशस्तता का अंत अनुच्छेद 17 में है, सही है। और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, ये भी सही है। जो गलत है इसमें ऑप्शन बी, वो गलत है। अगला हम लोग देखते हैं, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायिका, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं हम लोग कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ। तो इसका आंसर होगा मनरेगा में जो 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कम बजट आया है। अगला हम लोग देखते हैं, तो छठा वाला है। देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI कौन कौन से उपाय करती है उसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए, बैंक दर में वृद्धि एकदम सही है। दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, ये भी सही है। तीसरा है सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, तो ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 इसमें सही है। और ये जो चौथा वाला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ये जब सरकारी प्रतिभूतियों को परचेज करती है RBI तो उससे मार्केट में पैसा जाता है, मार्केट में पैसा इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, जिससे कि इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सातवां है, राष्ट्रीय कैलेंडर भारत प्रथम महीना कौन सा होता है। तो ये देखिए, चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतिम महीना फागुन होता है और प्रथम महीना चैत्र होता है। जैसे जो आपको पता होगा, चैत्र में नवरात्र शुरुआत होती है, तो वो लगभग अप्रैल का समय जो होता है वही आपका पहला महीना माना जाता है। और आठवां है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी कर्नाटक में मनाया जाता है। वैसे तेलंगाना में भी मनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें है भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लिखा है इसे IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया। देखिए, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। इसे IIT रुड़की नहीं, IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसे IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया है और यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है। तो दूसरा वाला सही है ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं हम लोग, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो ये होता है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी। 11 है, कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा
नाइट्रोजन वातावरण में, यानी ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग इसका आयोडीन भी बता रहे थे, लेकिन मैंने इसके एक्यूरेट आंसर देखा है और जहाँ तक मेरा नॉलेज है इसका आंसर ए होना चाहिए। 13वां है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसका होगा आंसर ए, आसवन विधि। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी। और अगर यही पूछता सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, तो उसका आंसर हो जाता बैगनी वाला, क्योंकि बैगनी जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। यहाँ पर सबसे कम पूछा है तो हमारा ऑप्शन होगा बी। हींग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से, यानी ऑप्शन नंबर बी। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। ठीक। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूती सेना की ओर से हकीम सूरी लड़ा था, जो एक अफगानी सैनिक था और उनका सेनापति था महाराणा प्रताप का। इसमें इब्राहिम गारदी है। अगर आपने पानीपत मूवी देखा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मराठों की तरफ से जब पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ा गया था, तो उसमें इब्राहिम गारदी ही मराठों का तोपची था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 18वां। इसमें है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। तो देखिए सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन मिला था। आपको पता है कि 1757 की जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों ही अंग्रेजों के लिए एक तरह से वरदान साबित हो गया और अंग्रेजों को भारत में पाँव जमाने के लिए एकदम मजबूत जड़ मिल गया। और दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, अंग्रेज जो है नौसैनिक शक्ति में बेहतर तो थे ही, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, इसका होगा 1907। अगर ये 1907 होता तो सही होता, यानी यहाँ पर जो गलत है वो 19 का ए है। तो 20वां हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि दोनों को सम्मिलित करना है। तो अब हम लोग को देखिए, अगर बंगाल का नील विद्रोह आपको पता हो तो 1859-60 में लड़ा गया था, ये इसका हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन। और जयंतिया विद्रोह जो था वो आपका 1860 से 63 के बीच में लड़ा गया था। अगर आपको ये दो भी पता है तो आप इससे आंसर अपना लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी जो रंपा विद्रोह था वो आपका 1879 से 80 के बीच में लड़ा गया था और पाबना किसान विद्रोह जो था वो 1873 से 76 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये था मुबारक खिलजी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीसी दत्त। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका नेतृत्व तो गांधी जी द्वारा किया गया था, ये तो सत्य है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, ये भी सत्य है, ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है, किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो इसका देखिए आंसर जो होगा वो होगा 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। उसके बाद 25 नंबर हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग को कालानुक्रम के अनुसार बैठाना है। तो देखिए आपका जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ लो, नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना चाहे तो। देखिए क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, और जो वेवेल योजना था वो 1945 में आया था, और CR फार्मूला 1944 में आया था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा था, ये सही है। ये देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका गलत है, इसका ज्योतिबा फुले नहीं होगा बल्कि BR अम्बेडकर होगा। अगला है 27वां, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है उसको अगर हम लोग को देखना हो तो गेहूं आपका ये फलेरिस माइनर, ये ठीक है। धान, मटर जो है आपका ये प्याजी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, 28वां हम लोग देखते हैं।
तो 28वें में अगर हम लोग देखें तो इसका सम्मिलित करना है हम लोग को, तो सूरजमुखी जो होता है वो हर मौसम में हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें खरबूजा, खरबूजा आपको पता है गर्मी में खरबूजा और तरबूजा दोनों हम लोग को गर्मी में मिलता है, तो इसका हो जाएगा ये। अगर आपने दो अगर मिला लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का 4 और बी का 2। चलिए ठीक है। तो 29वां देखते हैं हम लोग, फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों में की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी निगम थी, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे ही चल रही है। 30वां अगर देखते हैं, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो देखिए भारत की जीडीपी 209 लाख करोड़ थी, सही है। दूसरी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी हम लोग बन चुके थे, ये भी पता है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ा है, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 31वां नंबर, तो वो क्या हुआ? इसमें हम लोग का क्या लिखा हुआ है कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। हाँ ठीक है, लखनऊ में हुआ था। एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 32 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 32 नंबर में यहाँ पर जो है देखिए, आयकर से हमें 17% का इनकम हुआ है इस बार, और निगम कर से 18%। तो अगर आपको ये दो भी पता है तो बस आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जेनेटिक उद्योग में कृषि सम्मिलित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित, चलिए 34 नंबर देखते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर होगा माही। अगर हम लोग बात करें कि मकर रेखा को कौन 2 बार काटता है, तो वो होगा आपका लिम्पोपो नदी। और अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो कांगो या जायरो नदी जो है ये 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 35 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जानकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना था? तो ये जो है आपका 1921 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। पुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है आपका झेलम नदी पर है। अगला है इन कथनों पर विचार करना है। रियंद बांध सोन नदी पर बना हुआ है, सही है, उत्तर प्रदेश में है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, सही है, उड़ीसा में है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर बना हुआ है, ये भी सही है। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों सही है। 38वां कह रहा है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। और 39वां में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें नहीं वाला बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बड़े ध्यान से पेपर देना चाहिए हमेशा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये गलत है, क्योंकि जो नार मंडी है ये फ्रांस में है, तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। नंबर 40 देखते हैं हम लोग। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 40 में जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ये सही सुमेलित है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो पश्चिमी तट पर बोत्सवाना नहीं है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क जो है आपका ये निकोबार आइलैंड में है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से दिल्ली तक चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र है? तो ये पानीपत होगा इसका आंसर। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबा तट है? तो सबसे नंबर 1 पर है गुजरात, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। और 48वां हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से सैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो ये गोंडवाना समूह प्रदान करता है। चलिए 49 पर देखते हैं हम लोग। तो फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। तो देखिए अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली में एक विद्यालय में योग सत्र को देखा और विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। ये आपने देखा भी होगा, न्यूज़ चैनलों पर भी आ रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। उसके बाद मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सब शिक्षा बाल विद्यालय था। ये भी सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों ही सही हैं। फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में कौन सा मतलब दोनों को हम लोग को मिलाना है। तो देखिए महंत नृत्य गोपाल दास जो हैं इसके राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। नृपेंद्र मिश्र जो है वो मंदिर निर्माण समिति के मुख्य है। तो यहाँ पर अगर आपको दो मालूम है तो आप इससे आंसर लगा सकते, यानी ए का 4 और डी का 1। ए का 4 यहाँ पे आपको आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 51 में हम लोग देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से ऑस्कर पुरस्कार 2020 पैरासाइट्स को मिला हुआ है। ठीक है, इसको तो आप एलिमिनेशन विधि से भी कर सकते थे, मतलब आप एलिमिनेट करके भी आप आंसर को सही तरीके से लगा सकते थे। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। चलिए 53 देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए दो कथन में से हम लोग को देखना है, मिलाना है। तो भाई फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो है महाभियोग लगाया गया था, लेकिन उससे वो बच के निकल आए बाहर। और दूसरा है इसका कि सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट सांसदों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो ये गलत है। यहाँ पर रिपब्लिकन सांसदों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। लिखा है 54 में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 कप में विश्व कप में 10 टीमों ने भाग लिया था। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 जो है NS धर्मशक्तु ने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 प्राप्त किया था। चलिए 56 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक, वह अगर आप देखें तो 6 3 9 यानी 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो 14 8 और 6 को जोड़ने पर 14 आ जाएगा। चलिए तो इजी था। उस पर लिखा हुआ है कि डायनासोर ड्रैगन से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर कुछ लोग बता रहे हैं गोरिल्ला और सैनिक, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है वो हिम और बर्फ, क्योंकि देखिए ड्रैगन जो है वो डायनासोर की एक प्रजाति है जो थोड़ी छोटी प्रजाति होती है। इसी तरह बर्फ एक छोटा चीज़ है और हिम उसका बहुत बड़ा विस्तृत रूप है। तो इससे जो है आंसर मुझे हिम और बर्फ लग रहा है। 58 देखा जाए तो इसमें ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 8 का 15, 28 का 8, 15, 28, 53। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 102, यानी ऑप्शन नंबर डी। 59 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 10 होगा। अगला हम लोग देखते हैं। तो मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर। 61 नंबर देखते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी वो सही आंसर है। कैसे भिन्न है अगर वो जानना चाहते हैं तो देखिए मैं बता देता हूँ। 9 4 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, लेकिन 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यानी इसका आंसर जो है 13 वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। 62 कह रहा है ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है। यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध होगा। तो इसको मैंने अभी सॉल्व किया था, तो मेरा आंसर जो आया था वो आया था ए, ऑप्शन नंबर ए ससुर। 63 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ है। तो ये जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2017 में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे साक्षरता दर कम श्रावस्ती में है। 65 नंबर देखते हैं हम लोग। तो लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 27%। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो 66 नंबर पे लिखा हुआ है कि सूची 1 और 2 से हमको मिलाना हुआ है।
तो पीतल का सामान कहाँ बनता है भाई? पीतल का सामान बनता है मुरादाबाद में। माचिस कहाँ बनता है? माचिस बनता है ये आपका रहा बरेली में। खेल का सामान सहारनपुर, और लकड़ी पर नक्काशी मेरठ। तो मैंने चारों मिला दिया है, यानी इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश की मुख्य लोकगीत, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में बिरहा सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आपको बिरहा इसमें मिल गया जिस भी ऑप्शन में, बस वही सही है, और इसमें आपको एक ही जगह है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में देखिए चारकुला लोक नृत्य यहाँ पे बहुत फेमस है। बिहू आपका आसम में होता है। घूमर आपको पता है कि राजस्थान का है। गरबा गुजरात का है। लेकिन यहाँ पर जो चारकुला, कर्मा और पांडव है ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लावड़ी आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र का फेमस है लावड़ी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 69। तो यह व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुई है। वाराणसी का अगर कोई रहने वाला होगा तो वो जानता होगा। वाराणसी में अगर आप जो है एक जगह पड़ता है बड़ा लालपुर क्षेत्र, वहीं पर इसकी जो है स्थापना की है। पीएम मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन भी किया था। चलिए 70 नंबर देखते हैं हम लोग। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कहाँ पर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंवला में है। 71 नंबर हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को मिलाना है, तो नागरिकता भाग 2 में है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ऑप्शन भाग 7 की बात कर रहा है, तो भाग 7 में यहाँ पर राज्यों में शासन से संबंधित है। जो ऑप्शन जो आपका भाग 7 है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि राज्यों में शासन व्यवस्था से संबंधित है। बाकी सब सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 देखते हैं हम लोग। 72 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। चलिए बात सही है। अगला है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ये भी सही है। और आपने देखा ही है कि अभी कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने जो है कितने सारे जो आदेश दिए हैं जिनका पालन करना राज्यों के लिए अनिवार्य था। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें मिलाना है। तो देखिए पीसीएस लेवल का अगर आप कोई भी पेपर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो हमें मिलाने होते हैं, जो सूची 1 से सूची 2 को मिलाना होता है। तो इस तरह के अगर आप कॉन्सेप्चुअल अगर आप अपना प्रिपरेशन या अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो आप पीसीएस लेवल के पेपर को क्रैक करना थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रह दीजिएगा, ताकि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, आपका सपोर्ट मिले। और अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची भाग 1 से संबंधित है। 7वीं अनुसूची जो है हमारी संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ विशेष अधिनियम से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसका इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का हमारा होना चाहिए, ए का 3, बी का 1, सी का 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 74 देखते हैं हम लोग। तो 74 में अंतर राज्य परिषद 1990 कौन सा गलत है, इसमें हमको ये खोजना है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो था ये 1954 नहीं बल्कि 1952 में बनाया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 75 देखते हैं हम लोग। तो 75 में दिया हुआ है कि जब एक देश के भुगतान को उसके व्यापार वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण बिंदु, अच्छा इसका चालू घाटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है और बी असत्य है। चलिए 76 नंबर देखते हैं हम लोग। तो हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सत्य नहीं है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 77 देखते हैं हम लोग, 77 नंबर क्वेश्चन लिखा है डिफेंस एक्सपो और उसके विभिन्न वर्ष। अच्छा ठीक है, तो 2020 का तो सबको पता है कि लखनऊ में हुआ था और 2019 का हैदराबाद में। अगर आपको ये दो मालूम है तो आपका आंसर लग सकता है। देखिए जरा डी का 3, तीन में डी का 3 है और सी का 4 भी हमको 2 में मिल रहा है। चलिए यानी एक और जानना पड़ेगा हमें, तो और कौन सा हम लोग को देख सकते हैं। तो 2018 वाला जो हुआ था ये हुआ था चेन्नई में, यानी ये हो गया आपका यहाँ, ये हो गया यहाँ। 2018 का हो गया चेन्नई में और 2016 का हो गया दक्षिण गोवा में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 78 नंबर देखते हैं हम लोग, तो लिखा है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। चलिए 79 देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये है मेघालय में मनाया जाता है। जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य, यानी 80 का बी हो जाएगा। 81 की बात करें हम लोग तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 82 हम लोग देखते हैं, तो 82 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो 82 का हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी। लौह धातु के क्षयकरण मतलब कि आप समझ लीजिए कि जैसे जंग लग जाता है तो ऑक्सीजन और नमी के कारण ही तो लोहे में जंग लगता है। 83 है, 83 में कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज़ाइट और वुडज़ाइट बोरान नाइट्रेट। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 84 है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का जानकारी हमें सोनार से पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है जिससे जो है हमें उसकी जानकारी, नीचे पड़ी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। रामसर सम्मेलन जो है, रामसर कन्वेंशन जो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। 85 का डी हो जाएगा। 86 की अगर हम लोग बात करें तो 86 में मिलाने को दिया हुआ है, यानी विटामिन के जो है, विटामिन के अल्फ़ा हो जाएगा। विटामिन सी आपको पता है नींबू। विटामिन ई जो है आपका गेहूं भ्रूण तेल से हो जाएगा। तो अगर आपको 3 भी मालूम है तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन, देख लीजिएगा ए का 4, डी का 4, डी का 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 86 का डी आंसर हो जाएगा। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। और भी बहुत सारे काम जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किए गए थे। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो ये कालानुक्रम के हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4। 89 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 90 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 90 नंबर में हम लोग देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है। 90 नंबर में है कि इलाहाबाद की संधि, अभी मैंने आपको बताया कि 16 ये आपका इस समय हुआ था 1765 में, और डुप्ले की पदच्युति। अच्छा यहाँ पर ये अगर आपको पता है A4, चलिए A4 यानी ऑप्शन नंबर ए में ही, ऑप्शन नंबर बी में A4 है। तो बस यहाँ पर आपको एक ही आंसर अगर मालूम है तो आपका यहाँ पर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 90 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। रज्जुनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था ये 1540 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है आपका 1565 में हुआ था।
और चौसा का युद्ध जो है ये आपका 1539 में हुआ था। ठीक है, इसमें से दो युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध तो आपका हुमायूं के द्वारा, हुमायूं और शेर शाह सूरी के द्वारा हुआ, के बीच लड़ा गया था। कालीकोटा का युद्ध 1565 में नगर साम्राज्य और दक्षिणी जो राज्य थे बीजापुर वगैरह, इनके बीच लड़ा गया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 92 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं 93 हम लोग। इसमें भी हमें कालानुक्रम के हिसाब से समझाने को बोला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो गांधी इरविन समझौता है वो 1931 में हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा ये जो है 1929 में हुआ था, और संविधान अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो इस हिसाब से अगर देखें हम लोग तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 1994 क्वेश्चन। तो 1994 जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, इसे भी हमें मिलाना है। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो कि पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा किया गया था, तो शायद आपका आंसर आ जाए। चलिए मिल देखते हैं हम लोग, यानी कि बी का 4। तो बी का 4 कहाँ कहाँ दिया हुआ है? तो बी का 4 यहाँ पर 2 में दिया हुआ है। अच्छा, बी का 4 2 में दिया हुआ है। और चलिए एक और देखते हैं हम लोग। तो इंडियन एसोसिएशन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, A2 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 94 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 95। तो इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता जो है ये है आपके विलियम विल्सन हंटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं तो ये 96 क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, ये भी सही बात है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये बात गलत है, क्योंकि जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, एलिजा इम्पे जो थे पहले चीफ जस्टिस थे, जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट उसके। और जो ये लेमेस्टर थे ये वहाँ के एक अन्य न्यायाधीशों में थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो गलत है, यानी केवल एक सही है, और ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर देखते हैं। तो देखिए इसका लिखा है प्रमाणिक बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाला टैग का रंग है नीला, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर, ये सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी। 99 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सरसों, सही सुमेलित नहीं है, तो सरसों आगरा में नहीं है। ठीक है, यानी सरसों की फसल आगरा में सबसे ज़्यादा नहीं होती है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं 100 नंबर। तो देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है ये महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सही सहायक है, ये सही बात है। 5 लाख का जमा इसके द्वारा बीमित है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 102 नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मिलाना है हम लोग को। तो देखिए इंडियन बैंक जो है आपको पता है ये सार्वजनिक बैंक है, ICICI बैंक प्राइवेट बैंक है यानी निजी बैंक है, सिटी बैंक विदेशी बैंक है, और सारस्वत बैंक सहकारी बैंक है, यानी 102 का ऑप्शन नंबर डी, 102 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 103 की अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है, यानी 103 का ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सही है और RA की सही व्याख्या करता है। 104 नंबर अगर हम लोग देखें, व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है रोजगार सृजन, और ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 104 का हो जाएगा। 105 का हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से नगरीकरण का निम्न स्तर
निम्न स्तर यहाँ पर हमें जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। राज्य और केंद्र शासित जरवा जनजाति, जरवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 107 की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग जो है मिलाएंगे तो देखिए जाडू गुडा जो है यूरेनियम का है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तलचीर की, तलचीर जो है आपका कोल का वो है, गुडा यूरेनियम, तलचीर हो जाएगा कोयला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 107 का ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में इसके द्वारा होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। अब बोला है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इसका साधारण सा सूत्र है मित्र पर गमछा झार, और उसमें मिजोरम आता है लेकिन मणिपुर नहीं आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 110 नंबर है, अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है म्यांमार, राजधानी मिलाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वियतनाम का हनोई होता है, म्यांमार का होता है यंगून, और कंबोडिया का नामपेन, और लाओस का वियनेटियन, यानी यहाँ पर हो जाएगा जो आपका ए का 4। ए का 4 देखिए किस में दिया हुआ है, ए का 4 यहाँ पर ए का ही ऑप्शन में है, सी में ए का 4 दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 111 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 111 में है सतल अरब, ये बरसा से रिलेटेड है। चलिए शहर पराग्वे, डेन्यूब नदी जो है ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में है। चलिए यहाँ पे 2 मिल गया हम लोग को, तो डी का 1 यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 111 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 112 नंबर देखते हैं हम लोग। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर, ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अपशिष्ट प्रबंधन शहर और शहर की स्वच्छता स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नागालैंड। 114 की बात करें अगर हम लोग, तो भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प वर्ष जो है वृक्षारोपण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 118 की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई थी। 119 नंबर अगर हम लोग देखें तो 29 जून 2020 को सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था, इसका जो थीम था आपका सस्टेनेबल विकास लक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्य। 120 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्मश्री पुरस्कार, ये है कंगना रनौत। 121 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो पद्म भूषण जो है मरणोपरांत 4 लोगों को दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली भी शामिल हैं। 122 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 जो है ये पुल्लेला गोपीचंद को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास अजय वॉरियर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका, यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में संपन्न हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है आपका ये अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला, और इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोनों ही सही है। चलिए 127 नंबर की बात करें हम लोग तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जैसे कारपेट को लिखा गया है इस तरीके से, तो अगर नेशनल को लिखेंगे तो ये यही आएगा। और जैसे देखिए यहाँ पे जो इसका लास्ट का टी था ये इसका पहला हो गया, फिर इसका जो सी था वो इसका दूसरा हो गया। इसी तरह अगर हम लोग देखें एल, तो एल के बाद आना चाहिए एन, तो एल के बाद एन यहाँ पर 2 में मिल रहा है हम लोग को, यानी सी और डी में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें देखिए तो ई के बाद ए,
तो ई और ए यानी यहाँ पर आएगा तो ए और ए यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 127 का सी। 128 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 129 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 130 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बुधवार। स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है उसी तरह मिथ्या का सत्य से है यानी ऑप्शन नंबर बी। 132 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 84। अगर हम लोग कैसे आया तो ये देख लीजिए, जैसे 7 दूना के 14 और प्लस 4 यानी इंटू 2 प्लस 4 करेंगे तो आपका आंसर है, यानी 7 दूना के 14 प्लस 4 18, फिर 18 दूना के 36 प्लस 4 40, फिर 40 दूना के 80 प्लस 4 84 यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 133 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 अक्षर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो ये है उन्नाव में, ऑप्शन नंबर सी 134 का हो जाएगा। 135 की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है राज्य शिक्षा उच्च शिक्षा परिषद 1995 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 136 नंबर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी जो यहाँ पर सही नहीं है वो हमको बताना है। तो IIVR वी से होता है वेजिटेबल, तो यहाँ पर जो आई वेजिटेबल वाला जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये आपका वाराणसी में है और यहाँ पर लखनऊ दिया हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। 137 की अगर हम लोग बात करें तो बेंत और छड़ियाँ, तो बेंत जो है ये बरेली का जो है आपका फेमस है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। यहाँ होना चाहिए था बरेली लेकिन दिया है वाराणसी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 138 नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है देवी पाटन मेला, यानी अलग अलग मेला और उनसे किस जिले में होता है उसको हम लोग को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर जो बटेश्वर मेला है वो आगरा में होता है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में होता है, कामपिला मेला जो है आपका फर्रुखाबाद में होता है और ददरी मेला बलिया में होता है, यानी कि ए का टू अगर आपको मिल गया तो बस आपका आंसर आ जाएगा सी सही हो जाएगा इसका, यानी 138 का सी आंसर सही है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो ये रहती है बिजनौर में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 9 मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार हमने 140 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है या किसी क्वेश्चन में डाउट लगता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आगे की तैयारी करते रहिए।